नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले ही एमपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे उनका राज्यसभा चुनाव के दौरान गणित बिगड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस की राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हो गई है। मुकेश मल्होत्रा को वोटिंग का अधिकार नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। तो वहीं तीसरी विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता का मामला कोर्ट में है। ऐसे में अगर कांग्रेस नंबर गेम में उलझी तो फिर राज्यसभा के लिए एक सीट भी एमपी से निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ी मुश्किल। राज्यसभा चुनाव में बिगड़ेगा गणित। 3 कांग्रेस विधायकों पर संकट। मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मुश्किल में है। पार्टी के 3 विधायकों पर संकट गहरा गया है। कांग्रेस के लिए हालात ऐसे बन गए हैं कि हो सकता है राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़े। दरअसल श्योपुर जिले के विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता पर तलवार लटकी है। उन्हें वोट डालने से रोका गया है। वहीं सागर जिले की बीना से विधायक निर्मला सप्रे दल बदल के मामले में घिरी हैं। पार्टी ने उन्हें बीजेपी के साथ मानकर चल रही है। निर्मला सप्रे और मुकेश मल्होत्रा के विधानसभा सदस्यता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच दतिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेंद्र भारती को आर्थिक अनियमितता के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि अपील करने का अवसर उनके पास है, लेकिन स्थगन नहीं मिलता है तो कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव में चुनौती बढ़ जाएगी। कि कहीं ना कहीं अगर उनके विधायक इस तरीके के कृत्य में शामिल है, भ्रष्टाचार में शामिल है, अपराध में शामिल है, और इन सब में शामिल होने के बाद भी अगर उन्हें कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है और अयोग्य हो जाते हैं, तो वास्तव में कांग्रेस के लिए इससे बड़ी शर्मनाक चीज नहीं है कि आज वो इसे स्वीकार नहीं कर रही है। और आने वाले राज्यसभा चुनाव में आप देखेंगे कि तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो विजय होंगे, और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उनके विधायकों ने जिस प्रकार के कृत्य किए हैं आज वो सबके सामने हैं। अभी तो 3 विधायकों के आए हैं, आने वाले समय में और 2-3 विधायक भी ऐसे आपराधिक श्रेणी में शामिल हैं, और आगे आने वाले समय में कांग्रेस के और विधायकों का चरित्र आपके सामने आने वाला है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव जैसे ही सामने आ रहा है, भाजपा की नीयत साफ दिखाई दे रही है। ये कोशिश में है, ये तो लोकतंत्र की हत्या रही है, चलती हुई सरकारें गिराती है, तो अब वो चाह रही है कैसे भी कांग्रेस परेशानी में आ जाए। कांग्रेस के सारे विधायक हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में सब एकजुट हैं, सब एक साथ हैं, और हमें न्यायालय पे भी पूरा भरोसा है कि दतिया विधायक राजेंद्र भारती को भी न्याय मिलेगा, मुकेश मल्होत्रा को भी न्याय मिलेगा। रहा सवाल बीना की विधायिका का, तो उनको तो हमने अपनी लिस्ट से बाहर ही कर दिया है। बावजूद इसके हम दावे के साथ कहेंगे कि राज्यसभा की सीट भाजपा कितने भी जतन कर ले, कांग्रेस 100% निकालेगी और 100% जीतेगी। अब जरा मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के गणित को समझिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटें जून 2026 में खाली हो रही हैं। इनमें से 2 सदस्य बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन हैं। 1 राज्यसभा सदस्य कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं। बीजेपी विधायकों की सदस्य संख्या 164 है। इस तरह बीजेपी 2 सीटें जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस के पास आधिकारिक तौर पर 65 विधायक हैं, लेकिन 3 कांग्रेसी विधायकों पर सदस्यता जाने का खतरा है। बावजूद इसके कांग्रेस 1 राज्यसभा सीट जीतने की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता क्रॉस वोटिंग की है। इन सियासी हालातों में कांग्रेस का राज्यसभा चुनाव में गणित बिगड़ सकता है। अगर पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में 1 राज्यसभा सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे 1 राज्यसभा सीट के लिए 58 विधायकों का वोट चाहिए होता है, और फिलहाल कांग्रेस के पास 4 अधिक 62 विधायक हैं। लेकिन अगर वोटिंग के दौरान कोई गेम हो गया तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी।
एमपी में आगामी राज्यसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 18। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव, कांग्रेस की क्या है चुनौती? इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही सवाल ये भी कि कांग्रेस को टेंशन, कटेंगे 3 वोट तो क्या होगी बड़ी चोट, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस को एमपी में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है क्या, ये भी हम कांग्रेस प्रवक्ता से पूछेंगे। सवाल यह भी कि मुकेश मल्होत्रा, निर्मला सप्रे, राजेंद्र भारती का वोट कटा तो आगे क्या होगा, इसका जवाब भी तलाशेंगे। और बिहार, हरियाणा, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग, एमपी में क्या रणनीति तैयार होगी कांग्रेस पार्टी की ओर से, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित तावड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं शुरुआत अजय जी आपसे ही कर रहा हूं। राज्यसभा का चुनाव देखते हुए आपकी नीयत खराब हो गई है, आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। खेल बिगाड़ रहे हैं आप उनका राज्यसभा चुनाव में। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्यसभा उम्मीदवार आसानी से जीत सकते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में खलबली के हालात हैं, कांग्रेस के विधायक अपने ही उम्मीदवार का साथ नहीं देना चाहते हैं, कांग्रेस में गुटबाजी चरम पे है, अलग अलग खेमे के विधायक दूसरे खेमे के उम्मीदवार के खिलाफ है। तो ऐसे में अगर कोई संभावना बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही संभावनाओं के हिसाब से अपना निर्णय लेगी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को भाजपा के ऊपर आरोप लगाने से पहले आत्मावलोकन करना चाहिए। आज कांग्रेस के 2 विधायकों की सदस्यता क्यों रद्द हुई? क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने अपराध किया और न्यायालय में वो अपराध सिद्ध होने के बाद उन्हें सजा मिली। इसलिए नियम के अनुसार 2 विधायक कांग्रेस के अपात्र हो गए। अब ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। राजेंद्र भारती ने 28 साल पुराने मामले में जिसमें सजा हुई, दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो अपराध घटित हुआ और इन्होंने 28 साल तक इस मामले को लटकाए रखा। न्यायालय ने जिस तरह की कार्रवाई करी वो स्वागत योग्य। साथ ही मल्होत्रा जी के मामले में तो स्पष्ट तौर पर वो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि एफिडेविट में कमियां थी, उन्होंने जानकारियां छुपाई थी। तो जो लोग जनप्रतिनिधि के लिए जो कानून है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 2 साल से अधिक सजा होने पर सदस्यता रद्द होना चाहिए और ये सभी पर समान रूप से लागू है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिस तरह के काम कर रही है वो ठीक नहीं है। जीतू पटवारी ने कल विधानसभा में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जब आप राजेंद्र भारती और मल्होत्रा जी पर बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आप निर्मला सप्रे का भी नाम लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही कि जितनी तीव्रता आपने दिखाई राजेंद्र भारती के केस में, इतनी तीव्रता निर्मला सप्रे के केस में क्यों नहीं दिखाई गई? अमित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, निर्मला सप्रे जी कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी से अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए मिलना हो, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज है। अब कांग्रेस के विधायक अपनी पार्टी से नाराज है तो दोष आप हमें देते हो। रही बात सदस्यता रद्द होने की, कांग्रेस पार्टी ने 2 साल में विधायक जितनी सफाई से आपने किनारा कर लिया, कांग्रेस पार्टी कह रही 2019 में आपके लिए प्रचार करती नजर आई थी, आप उनको अपनाने को तैयार नहीं है। अमित जी, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने 2 साल में विधानसभा में किसी भी विधेयक में वेब जारी क्यों नहीं किया? अगर वेब जारी करते, निर्मला सप्रे वेब का उल्लंघन करती तो उनकी सदस्यता का मामला आपकी बात आ गई। मैं जवाब नहीं देता हूं अमित तावड़े से। 10 बार विधायक ना कर दे। ठीक है अमित तावड़े जी, आरोप ये लग रहा है कि आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं और आरोप दूसरों पर मढ़ रहे हैं। अगर आपके विधायक कुछ भी गलत करेंगे जो कानून की नजर में अपराध होगा तो उनको सजा होगी, सजा होगी तो सदस्यता जाएगी। इसमें हमारा क्या रोल है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, इस तरह के मामले एक नहीं सैकड़ों की संख्या में अब आने लगे हैं पूरे देश में। 2014 के पहले कभी आप और हम ऐसे बैठ के कभी चर्चा करते थे क्या कि फलानी पार्टी की राज्यसभा सीट बचेगी या नहीं बचेगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक नई प्रयोगशाला है कि जहां जीते हुए विधायक हैं उनको होता था हटाओ, जो हारो हुए पहले भी ये सब होता था, तभी तो दल बदल कानून आया था। ऐसा नहीं, बाकी तो सत्यप्रकाश जी के पास में भी जाऊंगा, वो बताएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ऐसा नहीं होता था। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दल बदल कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती? आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं,
और आप यदि आंकड़े उठाकर देखेंगे 2014 से 1947 से 2014 तक के और 2014 से 2026 चल रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसके समय में बहुतायत में ये सब सारे समझौते, खरीद फरोख्त की ये सारी चीजें हुई हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अपने विधायकों को नहीं संभालना, तो यदि कोई ऐसी मशीन आती हो कि जिससे चरित्र का पता चल जाए या कौन गद्दार है या कौन गद्दारी करेगा, तो वो मशीन हम जरूर खरीद लेंगे। दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान जी के जमाने से ही जयचंद रहे हैं इस देश में। मैं तो बिना विधायक को ये कहूंगा कि जिस तरीके से मेरे बड़े भाई हैं अजय यादव, इन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तो दबंगताई से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, तो आखिर नरेंद्र सिंह तोमर को, मोहन यादव को ऐसी कौन सी दिक्कत जा रही है? यही बिना विधायक जिला कार्यालय जा रही हैं, प्रदेश कार्यालय जा रही हैं, मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर कर रही हैं, और यदि वो कोर्ट में ये कह रही हैं कि हम तो कांग्रेस के विधायक है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा जनता का अपमान और कुछ नहीं हो सकता। मैं इस पर जवाब ले लूंगा उनसे, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं सत्यप्रकाश सर। ये राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के विधायकों के पुराने मामलों का अचानक से सामने आना, इन मामलों पर सुनवाई होना, सजा होना, सदस्यता जाना, ये सब एक संयोग है या फिर प्रयोग? क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, कोर्ट के मामले में संयोग ही कहा जा सकता है, प्रयोग तो नहीं। क्योंकि ये कोर्ट के डिसीजंस हैं, किसी पार्टी या किसी सरकार के डिसीजन नहीं है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होते। फैक्ट और एक्ट के आधार पर कहीं ना कहीं डिसीजंस होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पर थर्ड सीट के लिए जो खतरा मंडरा रहा है वो कहीं ना कहीं सत्य की तरफ जाता दिख रहा है। देखिए, अगर हम पूरा स्ट्रेंथ 230 के साथ जो कैलकुलेशंस हैं उनको मानते हैं तो 58 2 सीट्स पक्की भाजपा की हैं। रिमेनिंग 47 बचते हैं, जिसमें कांग्रेस के 2 की सदस्यता कम हो जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कम हो जाएगा। जब हाउस कम हो जाएगा तो 58 का आंकड़ा भी कम हो जाएगा। जब 58 का आंकड़ा कम हो जाएगा तो जो 47 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास बचते, तो उन्हें कुछ ही वोट बचेंगे जो इधर से उधर करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप समझिए, यहाँ थोड़ा सा एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हुई थी, तो मैं थोड़ा वो भी कहता हूँ। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ, जब 10th शेड्यूल में जो मामले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के में, इसमें चाहे राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन हो या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, इसमें अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये कानून लागू नहीं होता है। इसलिए जो क्रॉस वोटिंग करते हैं उन पर डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा नहीं मंडराता है। तभी तो आपने रिसेंटली कई एग्जांपल देखे, ये आज के नहीं है, पुराने से चला रहा है। और आपने अभी रिसेंटली, जैसे आपने रिपोर्ट में ही बताया, चाहे हरियाणा का मामला हो, बिहार का हो या उड़ीसा का हो, क्रॉस वोटिंग की बावजूद भी उनकी सदस्यता बरकरार है। तो ये खतरा कहीं ना कहीं है कि तीसरी सीट भी कांग्रेस की यहां जा सकती है। अब आज जो सबसे ज्यादा डिबेटेबल इशू है वो कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती से रिलेटेड है कि राजेंद्र भारती के मामले में कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, कांग्रेस उसमें ये आरोप लगा रही है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी जो विधानसभा ने उनको डिस्क्वालीफाई किया है। देखिए, इसमें सीधा सीधा नियम है, जैसे हम बल्ब को के स्विच को स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, ठीक वैसे ही 8(2) सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 कहता है कि कोई भी सूचना अगर किसी हाउस को, चाहे वो स्टेट के असेंबलीज हो या लोकसभा के दोनों सदन हो, उसमें ये कोर्ट का ऑर्डर पहुंचता है या इसकी सूचना पहुंचती है कि उसको फलाने रिप्रेजेंटेटिव को 2 या 2 से अधिक साल की सजा हो गई है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता भंग हो जाती है। जो मामला कल रात को हुआ है वो हालांकि स्पीकर ने उसमें स्पष्ट भी किया है, कानून का हवाला दिया है, सेक्शन का हवाला दिया, और उन्होंने यहां तक भी कहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित में सूचना भी दी गई है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय गलत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? भले ही उनको बेल मिली है 2 साल की, किस पर? सजा के पर ना, यानी जेल ना जाने की,
लेकिन उसमें सजा थोड़ा ना कम हुई। अब एक आधार जरूर बचता है कि अगर 2 साल से कम की सजा हो जाए, यानी कि जो 60 दिन का समय मिला है, या सजा उनकी माफ हो जाए, तो ही कहीं ना कहीं उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर जो तलवार लटक चुकी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि फोर्जरी का केस है, पुराना केस है, अभी का तो है नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इन दोनों ही मामले में, चाहे मुकेश मल्होत्रा का मामला रहा हो या राजेंद्र भारती का मामला रहा हो, इनमें अभी रिसेंटली कोर्ट ने स्विफ्ट डिसीजंस जरूर लिए हैं, जो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी के लिए नागबार गुजर रहे हैं और जिसके कारण पार्टी रूलिंग पार्टी पर इस प्रकार के अटैक कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उन पर चैलेंज की बात कही जा सकती है, लेकिन ये सुप्रीम ऑर्डर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो फिर कोई भी पार्टी, कभी भी कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं करता है। ठीक, अब मैं डिबेट को 1 to 1 करता हूं। अजय सिंह यादव जी, अमित तावड़े जी। अजय सिंह जी, अमित तावड़े ने जो आरोप लगाया आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद ऐसे मामले बहुत तेजी से बढ़ गए हैं जहां पर विपक्षी विधायकों की सदस्यता खत्म करवाई जाती है या फिर उनको किसी न तरीके से प्रलोभन देकर, उनके ऊपर प्रेशर डालकर पार्टी ज्वाइन करवाया जाता है, उनकी पार्टी से उनको बाहर करवाया जाता है। मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जनता वोट देकर जिनको जिताती है उस जनता के साथ भी धोखा किया जा रहा है। जवाब आपका। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपना समय याद करना चाहिए। 1980 में हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार थी, भजन लाल मुख्यमंत्री थे। पूरी की पूरी पार्टी लेकर कांग्रेस में आ गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, और वो आया राम गया राम के नाम से वो चर्चित होता है वो एपिसोड। तो कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी सरकार बदल दी थी। इसी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाया था, और वो भी कांग्रेस की सरकार थी। अभी अशोक गहलोत जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वहां भी उन्होंने निर्दलीय और बीएसपी विधायकों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। तो ये कहना कि ये आज चालू हुआ है, ये गलत होगा। ये पूर्व में भी होती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो आप पावर में आए तो सब बराबर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। यही तो आपने मध्य प्रदेश में किया, उत्तराखंड में किया। अमित जी, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि राजनीति में इस तरह के घटनाक्रम होते रहे। और दूसरी बात, निर्मला सप्रे की बात करते हैं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हमारे 2 विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कौल कमलनाथ जी के साथ विधेयक में बैठ गए थे। उसके बाद भी उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि वेब का उल्लंघन नहीं था, जो निर्मला सप्रे जी की ये बात करते हैं। उसी तरह का विषय है। तो कांग्रेस पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखती है तो उन्हें अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्यों आपके विधायक भाग रहे हैं, ऐसे विधायकों को क्यों आप बनाते हो जिन्हें न्यायालय सजा दे देती है। अब आप कहते हो हमें पता नहीं था। अरे 30 साल से मामला चल रहा है फौजरी का। मुकेश मल्होत्रा को आप लाते हो, उनको 2 मामलों में सजा हो चुकी थी। तो ये आपको जानकारी ना हो तो फिर इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी दोषी है कि हम आपको बताया करें कि अमित तावड़े जी को लाइए स्क्रीन पर, 2 विंडो बनाइए। ठीक है, अमित तावड़े जी, विक्टिम कार्ड बार बार क्यों खेलते हैं आप लोग बार बार विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही कि आप जो है अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं और हर बार यही कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये विक्टिम कार्ड अब नहीं चलेगा। हम तो अजय भाई को भी नहीं कर पाए थे। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारे अजय भाई ने कहा कि कमलनाथ जी के साथ इनके 2 विधायक बैठ गए थे। तो अजय भाई वो सदन के अंदर बैठे थे। निर्मला सप्रे जो है वो प्रदेश कार्यालय में बैठ रही है आपके यहाँ, जिले के कार्यालय में बैठ रही है। विधेयक पे सपोर्ट किया था, विधानसभा में विधेयक पे सपोर्ट किया था सरकार का। तो जो विधानसभा है ना, विधानसभा के अंदर तो सारे विधायक मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, तो क्या सबके सब बीजेपी में चले गए? दूसरी बात यह है कि इस निर्णय की जो बात चल रही है, मैंने अभी सबको सुना, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अमित भाई ये बात है कि कोर्ट ने एक तरीके से अपना निर्णय खुद ही स्थगित कर दिया 60 दिनों के लिए। भाई का मौका दिया है 60 दिन के लिए। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? आप जनता के हितों में के लिए कभी 10 बजे तक आप विधानसभा चलाते नहीं हो। विपक्ष और जनता जो है, बीना की जनता बिल्कुल 2 साल से हाथ पांव पैर सब रगड़ लिए, लेकिन विधानसभा का सचिवालय उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। संजय पाठक, जिन पे जज को सीधे फोन करने का आरोप है, 443 करोड़ के घोटाले का आरोप है, वो विधायक इनका मुख्यमंत्री के साथ कटनी में मंच शेयर कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन सिर्फ राज्यसभा की सीट किस तरीके से हथियाई जाए, पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का जो एक तरीके का नया गुजरात मॉडल जो है
हालांकि नया क्या है वो तो अब पूरे देश को पता ठीक है, चल अजय गया जी कि काउंटर वो करना मॉडल चाहते आखिर क्या हैं। था। अजय जी, देखिए अमित जी, देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। कांग्रेस पार्टी नियम तय नहीं करेगी। और देश में ये जो नया कानून लागू हुआ है, मनमोहन सिंह की सरकार ने ही लागू किया था कि अगर निचली अदालत भी 2 साल से अधिक की सजा देगी तो सदस्यता रद्द होगी। इस मामले में हमारे अरे मेरे विधायक भाई 60 दिन का स्टे दिया है उसमें। 60 दिन का स्टे दिया है कि नहीं दिया? मैं आपको क्यों दिया है मुझे ये बताइए, 60 दिन का स्टे क्यों दिया है? अमित जी सुन लो, फिर जवाब देना। 2019 में इसी तरह से हमारे विधायक प्रहलाद पटेल को 2 साल की सजा हुई थी। एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी थी। ठीक है। बाद में न्यायालय ने सजा पे रोक लगाई थी। अभी आपको अपील के लिए समय मिला है, सजा पे रोक नहीं ठीक है लगी है सर। तो आप आखिरी के 1 मिनट में सत्यप्रकाश सर आपके पास आ रहा हूं। तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है सर, आगे आपकी बात आगे। सत्यप्रकाश सर, आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा। और साथ ही साथ मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी पहले से ही बैकफुट पर नजर आ रही है क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि बड़े नेताओं ने पहले ही राज्यसभा चुनाव में उतरने से मना कर दिया, और अभी जिस तरीके से बारी बारी से विधायकों की सदस्यता जा रही है या फिर वोट नहीं कर पाएंगे, बैकफुट पर नजर आ रही है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं कि कांग्रेस के लिए तीसरी सीट जीतने के लिए चैलेंजेस तो खड़े हो गए हैं। हाँ, अब एक जरूर है, मोरेल की बात है कि 3 सीट में से 2 बीजेपी ले ले, 1 कांग्रेस ले ले, लेकिन ये हो पाना संभव नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेंथ राज्यसभा में बढ़ाने पर पूरा फोकस किए हुए है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के कई उदाहरण देश के अंदर देखे जा रहे हैं। अब रही सही बात मध्य प्रदेश में देखो, एक चीज तो है, भले ही जो कल का निर्णय है, अजय भी सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, कि उसमें जो सजा है, सजा को थोड़ा ना कोई रिलैक्सेशन दिया है, केवल 60 दिन की बेल दी है। सजा तो कायम है, जेल नहीं जाएंगे। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर, बनारस से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो दिखानी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल आपके मुद्दे में इतना ही। सीधे आप